तो स्टूडेंट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ILT इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इफ LFT इज इक्वल टू FS, मतलब FT का लाप्लास, L मतलब लाप्लास इज इक्वल टू अगर FS है, FT का लाप्लास अगर FS है तो FS का इनवर्स लाप्लास FT होता है। L इनवर्स L की पावर -1 FS इज इक्वल टू FT, मतलब जब FT का लाप्लास FS है तो FS का इनवर्स लाप्लास FT होता है ना? मतलब सिंपल सी बात है कि L को उधर ले जाओ तो ये L इनवर्स हो जाएगा, तो L इनवर्स FS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FT। L इनवर्स FS इज इक्वल टू FT। जैसे कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा कि tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? तो tan को उधर ले जाने पे क्या हो जाता है कि tan इनवर्स हो जाता है। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब tan π/4 इज इक्वल टू 1 तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/4। tan को उधर ले जाए tan इनवर्स हो गया, ऐसे ही इसको L को उधर ले जाए तो L इनवर्स हो गया। FT इज इक्वल टू L इनवर्स FS, L इनवर्स FS इज इक्वल टू FT, ठीक है? जैसे, और या फिर दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है, ठीक है? तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। लाप्लास का अपोजिट इनवर्स लाप्लास होता है, tan का अपोजिट tan इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। अब ये डेफिनेशन अगर आप समझ गए हैं तो अब हम जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े हैं उनको एक एक फॉर्मूले को आपको बताते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको बताया है कि 1 का लाप्लास 1/s होता है, t की पावर n का लाप्लास फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1 या फिर गामा n+1/s+1 होता है, ठीक है? अब देखिए हम इनवर्स लाप्लास की तरफ जाते हैं, एम्प्लाइज करके लिखते हैं यहां पे। अगर 1 का लाप्लास 1/s है तो 1/s का इनवर्स लाप्लास, हाँ L को इधर लेके आओ तो L इनवर्स हो जाएगा ना, L इनवर्स, हाँ L की पावर -1, तो 1/s का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा 1, ठीक? सिंपल है। अगर t की पावर n का लाप्लास फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1 है तो इसका इनवर्स लाप्लास ही हो जाएगा। देखो कैसे, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर केवल इसको ले, इसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, अगर इसको ले केवल मैं थोड़ा सा रफ में अलग से बता दे रहा हूं यहां पे पहले क्योंकि t की पावर n का जो लाप्लास है वो है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1, ठीक है? अब स्टूडेंट L को उधर ले जाएंगे तो L इनवर्स हो जाएगा इधर आके, इधर t की पावर n बचेगा, तो इसको लिखो पहले L इनवर्स फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t की पावर n हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना? ध्यान से देखना, L इधर जाएगा ना तो इसके साथ L इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1 का इनवर्स लाप्लास t की पावर n। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि लाप्लास, इनवर्स लाप्लास जो है s वेरिएबल के लिए है, उसके बाद जो n है, n यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट को इनवर्स से बाहर ला सकते हैं। लाप्लास की बात करें तो t यहाँ पे वेरिएबल है, उसके अलावा कांस्टेंट है, कॉमन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो उसको l के बाहर ले सकते थे, यहाँ पे s को नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनवर्स लाप्लास के लिए s वेरिएबल है, हाँ t n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, ध्यान देना इस चीज को। हाँ, फैक्टोरियल n अगर हमने बाहर ले लिया तो इनटू इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s की पावर n+1 हो जाएगा इज इक्वल टू t की पावर n, है ना? और जो ये फैक्टोरियल n है इसको डिवाइड में लेके फैक्टोरियल n यहां पे आ जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर t की पावर n का लाप्लास ये है तो 1/s की पावर n+1 का इनवर्स लाप्लास L की पावर -1 इज इक्वल टू होगा t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है? या फिर अगर इसका निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, या फिर और t की पावर n अपॉन गामा n+1, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको भैया, है ना? 1/s की पावर n+1 का इनवर्स लाप्लास t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है, या फिर t की पावर n अपॉन गामा n+1 होता है, ठीक है? ओके, अब इस पे देखिए कि e की पावर at का लाप्लास 1/s - a होता है, तो 1/s - a का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? वो होगा e की पावर at,
खत्म। इस पे देखो, इसका इनवर्स लाप्लास, जब साइन 80 का लाप्लास ये होता है तो इसका इनवर्स लाप्लास, हाँ तो ध्यान रखना स्टूडेंट, क्या होता है कि जब हम इसका इनवर्स एल को इधर लेके एल इनवर्स हो जाएगा, लेकिन एल इनवर्स एस तो वेरिएबल है और ए कॉमन ले नहीं सकता अलग से, क्योंकि वो इसके साथ प्लस में है। ये ए वाला जो ऊपर वाला ए है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, लेकिन इसको कॉमन ले सकते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जैसे मैंने यहां पे किया था, तो ए यहां डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/s² प्लस a² का इनवर्स लाप्लास होता है स्टूडेंट साइन 80/a, साइन 80/a। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से इसका देखो, इसमें क्या है, एक कॉमन आ गया था तो डिवाइड में चला गया, ठीक है, लेकिन यहां पे s वेरिएबल है, यहां कॉमन नहीं आ गया, पूरे का लाप्लास साइन cos 80 एज इट इज आएगा। ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ s/s² प्लस a² इज इक्वल टू cos 80। अब देखिए यहां पे ध्यान रखना है कि cos 80 के अपॉन में s नहीं आया है, क्योंकि s तो वेरिएबल है, ये कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहां कॉमन लिया था तो इसलिए a अपॉन में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट साइन हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक का भी इनवर्स लाप्लास इसी प्रकार से होगा। अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, तो इनवर्स लाप्लास आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी भर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन एक साथ मैं सॉल्व करवा रहा हूं एक एक करके, ध्यान से देखना। अगर आपने ये समझ लिया तो समझो कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके दिमाग में क्लियर हो गया और एग्जाम में आने वाले हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर 1 बात करते हैं हम 1/s+5 की। 1/s+5 का इनवर्स, हाँ, फाइंड द ILT, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, इनवर्स लाप्लास निकालना है, l⁻⁻1 करते हैं ना, किसका 1/s+5 का इनवर्स लाप्लास बताइए क्या होता है। तो स्टूडेंट 1/s+5 या 1/s+a या 1/s-a किसका फॉर्मूला होता है, किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, e⁻at का। ठीक है, मतलब 1/s-a का इनवर्स लाप्लास होता है e⁻at, क्योंकि e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-a होता है, तो 1/s-a का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, e⁻at, है ना। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा सा, कि क्योंकि ये इसी टाइप का है, आपको देखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि ये किसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले से रिलेट करता है, जो अभी मैंने पहले आपको बताए हैं। अब चूंकि यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे तो प्लस है, तो क्या करेंगे, L इनवर्स इज इक्वल टू 1/s-5 कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए s-a, तो s-5, तो a की जगह पे -5 है बच्चों, तो e⁻⁻5t हो जाएगा, e⁻⁻5t हो जाएगा, क्योंकि 1/s-a का इनवर्स लाप्लास e⁻at, तो 1/s-5 का e⁻⁻5at, a की जगह -5 आ जाएगा, बस सिंपल आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, ओके। अगर समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो कमेंट में यस लिख दीजिए, ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो नो लिख दीजिए। अब इसका निकालना भी है, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s⁻³ का। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि t⁻n का लाप्लास होता है फैक्टोरियल n/s⁻n+1। ठीक है, और हम इनवर्स में करते थे तब क्या करते थे, ये n तो इसके डिवाइड में आता है, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s⁻n+1 इज इक्वल टू t⁻n/n।
ठीक है। तो 1/s⁻n+1 का लाप्लास ये होता है, तो ये इसी टाइप का है। ये इसको n+1 में बदलो, कैसे? इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s⁻2+1 लिख सकते हैं। +1 रहेगा, आगे कुछ भी हो सकता है। 3 है तो 2+1, 4 है तो 3+1, 7 है तो 6+1, है ना? तो 3 है तो 2+1। तो भैया अब बताइए 1/s⁻n+1 का लाप्लास जब इनवर्स लाप्लास t⁻n/n होता है, तो 1/s⁻2+1 का लाप्लास क्या होगा? क्या होगा? t⁻2, हाँ n की जगह 2 है, t⁻2/2 इज इक्वल टू t²/2 की वैल्यू 2 ही होती है, 2 × 1 ना, आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखते जाएं, यस लिखते जाएं। ठीक है। थर्ड देखिए भैया, वाह, देखिए ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बीएससी, बीटेक, पॉलिटेक्निक सभी में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। स्पेशल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट ध्यान दें, और उसके अलावा किसी के बीएससी वालों के या बीटेक वालों के सिलेबस में है तो वो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है। तो अब तीसरे पे चलते हैं भैया। इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/4s−1, 4s−1 निकालना है। तो भैया s के आगे किसी चीज का मल्टीप्लाई वाला तो कुछ है नहीं, इसका तो है। ठीक है, तो 4 कॉमन लिया जाए तो बेटर रहेगा भैया। हाँ, 1/4 कॉमन ले लो, और 1/4 कांस्टेंट है तो L इनवर्स के बाहर ले सकते हैं। 1/4 कॉमन ले लिया हमने, तो L इनवर्स के अंदर क्या बचा? 1/, यहां तो 4 बाहर आ गया, s बचा, यहाँ पे हो जाएगा -1/4। 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो s बचेगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? हाँ, हो जाएगा भैया। ओके, 1/4 तो बाहर ले ले, ध्यान रखना है, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ठीक है, बस हो गया काम। हाँ, 1/4 इंटू, अब देखिए 1/s−a का इनवर्स लाप्लास e⁻at होता है, तो 1/s−1/4 का लाप्लास क्या होगा? a की जगह 1/4 आ जाएगा, क्योंकि a की जगह 1/4 है। e⁻1/4t, खत्म, आंसर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट में भी लिखिए कि ये दिक्कत है। इतनी मेहनत से आपको हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, शेयर लाइक जरूर करिए, अपने नियर एंड डियर को भेजिए। अब चलते हैं स्टूडेंट फोर्थ पेज। ठीक है, सारे बता देते हैं हम, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। s² + 9 है भैया, और इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है, तो क्या होगा जिसका इनवर्स लाप्लास? तो भैया इस टाइप का फॉर्मूला अभी जो मैंने लिखवा है उनमें से कौन सा बैठ रहा है फिट, वो देखना पड़ेगा। इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s² प्लस है ना, हाँ, +3 का स्क्वायर। तो ये तो भैया किसके लिए बैठा होगा? s तो ऊपर है नहीं, तो कॉस वाला होता है ना? एक उसका होता है ना, क्या नाम है, साइन का, है? साइन 80 का लाप्लास होता है स्टूडेंट, क्या होता है? a/s² + a², है ना? तो इसको ऐसा कर सकते हैं, a तो जाता है डिवाइड में, तो s² + a² का इनवर्स लाप्लास होता है साइन 1/s² का, हाँ, a। 1/s² + a² का इनवर्स लाप्लास होता है साइन 80/a। तो 1/s² + 3² का लाप्लास क्या होगा? साइन 80, a की जगह 3 है, साइन 3t/a, a मतलब 3, आंसर, खत्म। हाँ भैया, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला आपको। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट भी बता दें क्या? जगह है नीचे यहाँ पे? हाँ है जगह, एक क्वेश्चन के लिए है। 5वां देखिए भैया,
कि इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s² माइनस 16, ठीक है। तो L इनवर्स 1/s² माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें स्टूडेंट ये देखना पड़ेगा आपको कि जो साइन 80 और कॉस 80 है उसमें s² प्लस a² आता है नीचे, लेकिन यहाँ पे s² माइनस a² टाइप का है, और माइनस किस में आता है, साइन हाइपरबोलिक वाले में आता है, ठीक है। ये जरा आपको देखना पड़ता है। देखिए जैसे साइन h80 का लाप्लास होता है a/s² माइनस a², ठीक है, ये होता है, माइनस होता है उसमें, और साइन 80 में प्लस होता है, और साइन h80 में हाइपरबोलिक वाले में, हाँ। तो फिर a तो इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1/s² माइनस a²। इसका जो इनवर्स लाप्लास होता है वो होता है साइन h80/a, ठीक है। तो 1/s² माइनस 4² 1/s² माइनस a², a की जगह 4 है, तो इसका लाप्लास साइन h80 क्या हो जाएगा, साइन h80, 80 की जगह 40 हो जाएगा, अपॉन a मतलब 4, खत्म आंसर, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट करना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन भी बता ही देता हूं स्टूडेंट, आप परेशान मत होइए, ये भी हम बताते हैं, लेकिन फिर होमवर्क, सॉरी क्या था ये, s+7/s², मिटाना नीचे था और मिटा ऊपर दिया। तो अब हम छठवां क्वेश्चन पे चलते हैं, इनवर्स लाप्लास ऑफ s+7/s², ठीक है, इसका इनवर्स लाप्लास निकालना। तो स्टूडेंट इसमें तो साफ साफ ये भी दिख रहा है कि इसको हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनवर्स, तो आपका अंदर है ही, s/s² होगा, तो s/s² मतलब 1/s बचेगा, ठीक है, प्लस 7/s² हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि इनवर्स लाप्लास इसमें अलग लगा सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ 7/s², ठीक है, इज इक्वल टू 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 होता है, क्योंकि 1 का लाप्लास 1/s होता है। फिर इसमें देखिए स्टूडेंट प्लस आता है, 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू L इनवर्स ऑफ 1/s² की जगह 1 + 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 7 इंटू 1/s² का लाप्लास क्या होगा, तो 1/n+1 का होता है t⁻n/n, है ना, t⁻n/n, तो t⁻n, n की जगह 1 है, n+1 होता है, t⁻1/1 मतलब 1, तो t ही रहेगा केवल, क्या रहेगा, t ही रहेगा केवल, तो 1 + 7t आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखिए, क्लैपिंग लिखिए, थम्स अप लिखिए, कोको कोला भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये होमवर्क के लिए है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 6 क्वेश्चन करवाए हैं और 6 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दिए हैं। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ILT ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन दे रखे हैं, इनके अलग अलग लाप्लास निकाल के मुझे कमेंट में बता दीजिएगा भैया, ठीक है। और उसके जो हमने बताए हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, और इससे पहले हम 4 लेक्चर अब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। अब हम 5वां लेक्चर ये वाला जो है ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर था, और इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें सीरियल से वीडियो लेक्चर के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के PDF भी आपको भेजते हैं, ठीक है।
कोई भी दिक्कत हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की कोई भी दिक्कत हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स उत्तराखंड पॉलिटेक्निक कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे पास एक एक क्वेश्चन का समाधान है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।